सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी वेद के मंत्र का हम अर्थ नहीं जानते हैं और उसका उच्चारण करते हैं तो वो कोई फल देने वाला नहीं होता। बिना व्याकरण का ठोस सुदृढ़ अध्ययन करके बिना किसी भी संस्कृत के शब्द का अर्थ नहीं लगता, सामान्य शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता। वैदिक शब्दों का अर्थ तो बहुत क्लिष्ट है। इसलिए वैदिक वाङ्मय का प्रचार प्रसार करने के बाद में जब देखा कि कलयुग आने वाला है और उसमें वेद के मंत्रों का अर्थ किसी की समझ में आएगा नहीं, और तब मनुष्य अपने धर्म का आचरण कैसे करेगा? ब्राह्मण अपने धर्म का, क्षत्रिय अपने धर्म का, वैश्य अपने धर्म का, चतुर्थ वर्ण अपने अपने धर्म का आचरण कैसे करेगा? और अपने धर्म का आचरण नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। पतन हो जाएगा तो नरक में जाएगा, क्योंकि स्वकर्मणा तम अभ्यरचम सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। गीता में आनंद कंद परमानंद श्याम सुंदर भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने धर्म का आचरण करता है, अपना धर्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हाँ, स्वल्पम्यप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अपना धर्म अगर छोटा भी है कोई चिंता की बात नहीं, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। मनुष्य को अपने अपने धर्म का आचरण अगर मनुष्य करेगा तो अपने धर्म का पालन करने से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और अपने धर्म का त्याग कर दिया तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए स्वधर्मम निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म का पालन करके जीवन जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। वो मरने से भी ज्यादा खतरनाक है, वो नारकी योनियों में जाएगा। इसलिए अपने अपने धर्म का ज्ञान कैसे करेंगे? तब वेदों का भाष्य किया, जिनको हम पुराण कहते हैं, और पुराणों को पढ़ने का अधिकार सबको प्रदान किया, पर वह भी गुरुजनों के सानिध्य में, गुरुजी के सामने, गुरुजी के द्वारा पढ़े तब। क्योंकि गुरुजी के द्वारा नहीं पढ़ेगा तो संस्कृत भाषा भी अशुद्ध बोलेगा, और अशुद्ध बोलेगा तो फिर अर्थ गड़बड़ हो जाएगा, और अर्थ गड़बड़ हो जाएगा तो जो हम चाहते हैं उल्टा हो जाएगा, पर अनर्थ होगा, कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। इसलिए आपको भी अगर कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ना हो तो पहले किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में जाइए, उनके मुख से उसको 10-5 बार सुन करके शुद्ध करिए, फिर उच्चारण करिएगा। अन्यथा सीधे सीधे गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया, वो अनर्थ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का तेज, हाँ, सूर्य का तेज जैसे हम संभाल नहीं पाते, गायत्री मंत्र का तेज तो बहुत, वो तो परमाणु बम से भी ज्यादा भयंकर है। इसलिए गायत्री मंत्र का सर्वत्र उच्चारण नहीं होता है, वो विधि है, पर आजकल सब चलता है। वो मंत्र नहीं, वो अक्षर हो सकते हैं, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? समाज भोग रहा है।